मेरा नाम शंटेल है और मेरा ताल्लुक यूके से है। मेरी उम्र 29 साल है और ये मेरी कहानी है। 3 साल पहले मेरे 2 साल के बेटे को ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। इस सिलसिले में हमें कुछ हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में वाक़या बच्चों के वार्ड में रहना पड़ा। ये एक पुराना और डरावना वार्ड था। ये हॉस्पिटल 1876 में बनाया गया था और रात के वक्त यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ की एक फिजा रहती थी। खैर, हमारे वहाँ मूव होने के कुछ ही दिन बाद कुछ अजीब किस्म के वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ। एक रात तकरीबन 9 बजे मैं सो नहीं पा रही थी। मैंने उठकर पेरेंट्स रूम की तरफ जाने का इरादा किया। वहाँ खाना या चाय वगैरह बनाने का इंतज़ाम मौजूद था। मैं चाय बना रही थी कि मुझे एक औरत के मेरे पीछे से कुछ गुनगुनाने की आवाज़ आई। ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो कोई लोरी या लुलाबाई गुनगुना रही है। मैंने ये सोचते हुए कि शायद कोई और भी अपने बच्चे के साथ कमरे में मौजूद है, पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई मौजूद ना था। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा कि शायद कॉरिडोर में कोई हो। कॉरिडोर भी खाली था। रात के उस वक्त वहाँ सिर्फ सन्नाटे का राज था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, गुनगुनाने की वो आवाज़ अचानक रुक गई। मैं डर के मारे वहाँ से सीधा भागकर अपने कमरे में पहुंची और अपने बेड पर लेट गई। एक और रात मैं उठकर वॉशरूम में गई। मेरी आंखों के सामने वॉशरूम के टैप्स अचानक खुल गए और टॉयलेट का फ्लश भी चल पड़ा। इसके साथ ही मैंने अपने दाएं कान में किसी की सरगोशी या विस्पर करने की आवाज़ सुनी। आवाज़ खासी ऊंची थी, लेकिन कहा क्या जा रहा था ये समझना मुश्किल था। खौफ की एक सर्द लहर मेरे अंदर दौड़ गई और मैं वहाँ से जितना तेज़ हो सकता था भागकर बाहर निकल आई। हमारे वहाँ स्टे के आखिरी दिनों की बात है। मैं अपने बेटे के साथ एक ही कमरे में सो रही थी। अचानक एक ऊंची मर्दाना आवाज़ ने मुझे जगा दिया। वो चीख कर कह रहा था कि शंटेल उठो। वो चीख ऐसी थी जैसे कोई इमरजेंसी आन पड़ी हो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे शायद मेरे बेटे को कुछ हो गया है, जिसकी वजह से मुझे उठाया जा रहा है। मेरा खौफ ये देखकर मज़ीद बढ़ गया कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। सिर्फ वो पर्दा हिलता हुआ दिखाई दिया जो मेरे बेटे के बेड के साथ लटक रहा था। उस वक्त वार्ड में कोई मेल नर्स भी मौजूद न था जो ये आवाज़ निकाल सकता था। ये वाक़या याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उस रात बहुत मुश्किल से सो पाई। मेरा आखिरी एक्सपीरियंस रात 1 बजे पेश आया। मैं उस कमरे की तरफ जा रही थी जिसे स्लूइस कहा जाता है। ये वो कमरा था जहां मरीजों के यूरिन के सैंपल टेस्टिंग के लिए रखे जाते थे। उस रात वार्ड खासा बिजी था और वहां काफ़ी लोग मौजूद थे। मैं जब उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी, मैंने एक आदमी को जिसने काले कपड़े पहन रखे थे उसी कमरे में दाखिल होते हुए देखा। मैंने ये सोचते हुए कि शायद ये किसी बच्चे के फादर हैं, आगे बढ़कर हेलो करने का इरादा किया। जैसे ही मैं खुद कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि कमरा बिल्कुल खाली है। उस कमरे में आने जाने के लिए एक ही दरवाज़ा था जिससे मैंने उस आदमी को अंदर जाते देखा था और खुद भी उसी के रास्ते अंदर दाखिल हुई थी। और इसरार बात यह थी कि मेरे पहुंचने पर कमरे का दरवाज़ा अभी तक हिल रहा था, जैसे अभी अभी मुझसे पहले कोई अंदर दाखिल हुआ हो। मेरा बेटा अब 5 साल का है और उसके ट्रीटमेंट के सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। वो अब बहुत बेहतर है और रिमिशन फेज़ में है। हमें 1-2 बार फिर उसी वार्ड में ठहरना पड़ा, लेकिन दोबारा कोई ऐसा वाक़या पेश ना आया। लेकिन जो वाक़यात पहली बार पेश आए उन्हें मैं शायद कभी भुला नहीं पाऊंगी।